नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। फिर से हम लोग आ गए हैं एक और पंचायत में पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के छठियारा पंचायत में। वैसे तो छठियारा पंचायत की मुखिया होती है फूल कुमारी जी। ये जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पर हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम मनोज कुमार यादव है। इस पंचायत की जो मुखिया है फूल कुमारी जी, उनके ये कार्यवाहक, एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं ये। फूल कुमारी जी ने, इस पंचायत की मुखिया जी ने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है कि पंचायत का किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो आइए सीधे तौर पे रुक करेंगे और जानेंगे इनसे इस पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या, क्या परेशानी है, क्या कमी है पंचायत में, क्या विकास स्तर है और क्या इन्होंने किया है बीते वर्ष में अपने जनता के लिए, छठियारा पंचायत की जनता के लिए क्या क्या इन्होंने किया है। सारी बात की जानकारी लेते हैं। तो सीधे रुक करते हैं मनोज कुमार यादव जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले तो मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप मेरे पंचायत में आए मीडिया बंधु को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है जी। और मैं अपने पंचायत के जनता मालिक को सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा कुर्सी मुझे दिया और मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनको सदा धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने पंचायत में सरकार के द्वारा जो योजना चल रहा है उसको धरातल पर उतारने के लिए मेरे ग्राम पंचायत पूरे बिहार में चल रहा है 15वीं वित्त आयोग, 6वीं वित्त आयोग, मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सभी योजनाओं को मैं अपने स्तर से धरातल पर उतारने का काम किया हूं। 15वीं वित्त आयोग से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरे बिहार के हर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सरकार भवन चालू करने का आश्वासन दिया गया है। अच्छा, ये सब योजनाएं जो आप बता रहे हैं, इनके तहत क्या क्या कार्य आपने करवाया है इस पंचायत में? 15वीं वित्त आयोग के द्वारा 15वीं सिस्टम मनरेगा जी, मैं 15वीं वित्त आयोग के द्वारा सबसे पहले जो है अपने ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत छठियारा में पंचायत सरकार भवन को जीर्णोद्धार कार्य किया गया, जिसमें न तो बिजली की सुविधा था न तो पानी का सुविधा था। उसमें सभी सुविधाओं मेरे द्वारा दिया गया और इसलिए कि पूरे ग्राम पंचायत के गरीब गुरबों को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़े, आरटीपीएस काउंटर मैंने खुलवाया, जिसमें जाति आवासीय, आय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सभी का व्यवस्था जो है आरटीपीएस काउंटर पर चलाया जाता है। उस पर पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, इंदिरा आवास सहायक हो, हर गरीब गुरबों को वहाँ सुनना है। उस पर जो है मेरे द्वारा नाम लेखन कर दिया गया है कि सभी जितने भी मेरे पंचायत के सरकारी हैं उनको पंचायत सरकार भवन में जाकर गरीब जनता को सुविधा दिया जाएगा। और 15वीं वित्त आयोग के द्वारा कुआं का जीर्णोद्धार किया गया है और सिस्टम से कहीं नाली बनाया गया है। और मेरे ग्राम पंचायत छठियारा में हाई स्कूल था, वहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए जाने के लिए भटहवना कादों में जाना पड़ता था। मैंने मेन रोड से हाई स्कूल तक फेवर सोलिंग का कार्य 6वीं वित्त आयोग से किए हैं। उसके अलावे सामुदायिक भवन का जर्जर स्थिति था, उसको भी जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे कि जनता को बैठने में लाभ मिले, सुविधा हो। और जो भी SLW से हुआ है उसमें हर घर में कचरा जो होता है उसको लिए बाल्टी का वितरण किया गया है। और मेरे यहाँ WP मनरेगा योजना के द्वारा बनाया गया है। अच्छा। जिसमें कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कचरा का जमा होता है, सभी कचरा का उसको छटैया होता है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग रखा जाता है, सूखा कचरा अलग रखा जाता है। सरकार का सबसे बेहतरीन योजना SLW, साफ सफाई हमको बहुत अच्छा पसंद पड़ता है। सरकार का जो भी योजना आ रहा है पंचायत में लागू कर रहे हैं हर फंड आ रहा है पंचायत में, हर योजना को धरातल पर मैं उतार रहा हूँ। उसमें मेरे द्वारा जितना भी सहयोग होवे, और मैं जनता से भी हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जो भी जितना सहयोग कीजिएगा उतना बेहतरीन काम मेरे द्वारा होगा। और साफ सफाई स्वच्छ मिशन भारत के द्वारा जो सरकार के द्वारा चला गया है, मेरे ग्राम पंचायत में शौचालय का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है कि मेरे ग्राम पंचायत में गंदगी ना हो
हर आदमी को हर वार्ड में जाकर मेरे द्वारा, मेरे मुखिया जी के द्वारा बैठक किया जाता है। हर वार्ड के सहयोग से उस वार्ड में गंदगी कहीं ना फैले। हर वार्ड में जो बहाली किया गया है स्वच्छता कर्मी को और सफाई कर्मी को, हर महीने में बैठक करके निर्देश दिया जाता है कि सफाई पर बिल्कुल ध्यान रखा जाए। मेरा गांव स्वच्छ रहेगा, मेरा घर स्वच्छ रहेगा, मेरा बिहार स्वच्छ रहेगा, मेरा देश स्वच्छ रहेगा। हम सब इसी का भगवान से कामना करते हैं कि मेरे देश स्वच्छ रहे, इसी के आगे साथ चलना चाहिए हम सब। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग को लाभ मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 352 योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इस बार मेरे द्वारा दिया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, ग्राम लुटौत में एक जगह उपलब्ध है। उसके अलावा डॉक्टर नहीं टाइम पर आते हैं, नहीं। हफ्ते में एक दिन भी डॉक्टर नहीं बैठते? हफ्ते में एक आध दिन कभी काल हाजिरी बनाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, स्कूल है आपके पंचायत में? अच्छी स्कूल सब जगह है। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? ग्राम कपासी में 10+2 स्कूल है, ग्राम छठियारा में 10+2 स्कूल है। उसके बाद जो है कहीं मध्य विद्यालय है और कहीं प्राथमिक विद्यालय है। टीचर वगैरह टाइम आते हैं? टीचर तो एक समस्या है कि जो गांव वाला के बहाली किया गया है तो गांव में कितना बढ़िया से पढ़ाएगा। लोकल होने का फायदा उठा, लोकल होने का पूरा फायदा उठाता है आदमी। गांव के नाते उसको विरोध नहीं करने के लिए चाहता है, उसका फायदा उठाता है। अभी मुख्य समस्या आपके पंचायत की क्या है? मुख्य समस्या वही है, जैसे हो गया ग्राम पंचायत में चापाकल जो है बिगड़े हुए हैं। तो चापाकल के बारे में हम सब बहुत बार शिकायत किए हैं पीएचडी में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। प्राइवेट ठेकेदार हो गया, सरकार के द्वारा जो चापाकल मरम्मती का कार्य होता था उसमें बहुत अच्छा से होता था, लेकिन प्राइवेट ठेकेदार जो हो गया है तो चोरी खली करता है। काम क्या करेगा? काम करने का तरीका नहीं होता है। वो आता है, वीडियो बना लेता है चापाकल के, नट बोल्ट खोल के, और कोई भी आम पब्लिक से दस्तखत करा लेता है, उसका मोबाइल नंबर ले लेता है कि हाँ चलिए आपके नज़दीक चापाकल बन गया है। चापाकल तो बनता है नहीं। प्राइवेट ठेकेदार होने से बहुत समस्या हो गया। अच्छा, इस पर तो सोच विचार होना चाहिए। अच्छा, नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल की योजना है, सही में है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वार्ड में नल जल योजना चल रहा है। उसमें एक समस्या होता है, वो जो होता है ठेकेदार ही के द्वारा वो भी काम किया जाता है। तो उसमें ठेकेदार के द्वारा होता है तो कभी मोटर जल जाता है, कभी स्टार्टर जल जाता है, तो उस पर ठेकेदार के द्वारा थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। हाँ, पीएचडी से सब चालू है, लेकिन वही समस्या है कि कहीं मोटर जल जाता है तो समस्या आ जाता है। ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो विलम्ब करते हैं तो आने में विलम्ब करता है। और सरकार आते हैं, वो कभी 10 दिन में आते हैं, कभी 15 दिन में आते हैं। सरकार का गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। सरकार का योजना जो है, ये योजना बहुत बेहतरीन योजना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा। इसलिए कि गरीब हो या अमीर हो, पानी सबको सरकार के द्वारा चाहिए और दिया गया भी है, मुहैया कराया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उसको यहाँ के जो ठेकेदार है उसके द्वारा कुछ गड़बड़ी किया जाता है, इसके चलते की जा रही है। इसके चलते सरकार भी बदनाम हो रहा है। सरकार भी बदनाम करता है, ये कहने का मतलब है आपका? जी। तो अभी सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? सरकार से मांगते हैं कि सबसे बड़ा जो है जनता को पानी की सुविधा होना चाहिए। बिजली का हर गांव में सुविधा है, उसमें भी कहीं कोई कोताही नहीं है, लेकिन हर गांव में बहियार जो होता है, बहियार में थोड़ा बिजली का पौल के कमी है। उसमें जितने भी किसान हैं सब बांस गढ़ के लाचारी में बोरिंग चला रहे हैं, उसके चलते कभी कभी घटना भी हो जाता है। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी, इस पंचायत की जो मुखिया हैं फूल कुमारी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंचायत में कुछ कमियां हैं, जैसे इन्होंने कमी बताई कि पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे, और दूसरी समस्या इन्होंने बताई पॉल की, बिजली की समस्या बताई, और स्वास्थ्य केंद्र की इन्होंने समस्या बताई कि डॉक्टर वगैरह नहीं आते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते हैं, बस बहुत हो गए। उसके बाद स्कूल की समस्या इन्होंने बताई, शिक्षा की दिक्कत ये हो रही है स्कूल में कि टीचर जो भी बाहर के हो तो टीचर आते ही हैं, लेकिन लोकल टीचर जो हैं वो लोकल होने का फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं, कर्तव्य अपना नहीं निभा पा रहे हैं इस पंचायत में। ये सारी समस्या इस पंचायत में निकल के आ रही है सामने। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और मुखिया जी को लेके, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशांत।